पाकिस्तान इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। देश की आर्थिक स्थिति नाजुक हालात में पहुंच गई है। पाक पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा है। आलम यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर दूसरे देशों और आईएमएफ से लिए कर्ज के बदौलत ही चल पा रही है। इसके साथ ही पाक पर एक और बड़ा संकट मंडराने लगा है, जिसको लेकर देश के पास सिर्फ 30 दिनों तक का ही समय बचा है। क्या है मामला, तो चलिए बताते हैं। जी हाँ, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत नाजुक दिख रही है। आर्थिक संकट के बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला दावा किया है। रिपोर्ट की माने तो पाक में राजनीतिक संकट के चलते देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर सकता है और इसके साथ ही जल्द हालात नहीं सुधारे गए तो मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ेगा। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी है कि देश को आर्थिक तंगी से बाहर निकालने के लिए आने वाली सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। रिपोर्ट्स की माने तो राजनीतिक अस्थिरता के चलते पाकिस्तान की नई सरकार को अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से नए कर्ज मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस पर पहले से ही 49.5 अरब डॉलर का कर्ज है। पिछले साल जून महीने में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का कर्ज दिया था, जिसकी अवधि 9 महीने की थी, जो अब खत्म होने जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इन दिनों हालात काफ़ी ख़राब हैं, जिसको पटरी पर लाने के लिए एक बार फिर बड़े कर्ज की देश को ज़रूरत होगी। लेकिन इसी बीच पाक की मुश्किलें बढ़ाते हुए मोदी ने खतरे की घंटी बजा दी है और कहा है कि अप्रैल तक पाक की तिजोरी काफ़ी प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ख़राब होने के संकेत भी दिए हैं, जिसे संभालना देश के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। इतना ही नहीं, मोदी ने अब पाकिस्तान के कर्ज लेने की रेटिंग भी गिरा दी है, जिससे साफ तौर पर देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट से कुछ ही पायदान ऊपर है। मोदी का दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था आईएमएफ से मिले कर्ज पर ही चल रही है, जो कि चिंताजनक है। वहीं पाकिस्तान के रुपए की भी हालत काफ़ी खराब होती दिखाई जा रही है। जहां पाकिस्तान का एक रुपया भारत के 30 पैसे के बराबर, तो वहीं एक अमेरिका डॉलर की कीमत पाकिस्तान के 247 के बराबर हो गया है। रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा गया है कि जब तक बड़े सुधार नहीं होंगे, ये स्थिति इस तरफ बरकरार रहेगी। पाकिस्तान के इस हालात का जिम्मेदार वहाँ के राजनीतिक दलों को ठहराया गया है, जहाँ देश को कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। आलम यह है कि पाकिस्तान पर कर्ज इतना बढ़ गया कि उसको उतारने के लिए दूसरे मुल्कों से एक और कर्ज का सहारा लेना होगा। पाकिस्तान के एक अखबार ने इस पर चिंता भी जाहिर की, साथ ही नई सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बताया। मोदी ने इन सभी हालातों को लेकर कहा है कि पाकिस्तान को 2024 तक 49.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना होगा। पाकिस्तान में इन दिनों आर्थिक संकट ही नहीं, राजनीतिक अस्थिरता भी देखी जा रही है। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इस आर्थिक संकट से खुद को कैसे बाहर निकालता है। ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इन खबर डिजिटल।